मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट्स पर मतदान जारी है। लगातार दांव पर दिग्गजों की किस्मत आज है। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। नक्सल प्रभावित बालाघाट में दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया। प्रदेशवासियों से की वोट करने की अपील। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान शुरू। 70 सीटों पर मैदान में 958 प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ की 70 सीट्स पर कुल 1,63,00,000 वोटर्स अपने वोट को कास्ट करेंगे। 18,806 मतदान केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में 2,533 उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। 3 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के मतदाताओं से की मतदान करने की अपील। शाह ने लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। वोटिंग से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, मेरे लिए जनता लड़ती है चुनाव। छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे से शाम 5 तक वोटर्स वोट डाल पाएंगे। सीएम बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो हैं, कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज। जी न्यूज पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से की अपील। बोले, इस बार बदलाव के लिए वोट करे जनता। बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने वोटर्स से की मतदान करने की अपील। बोले, बीजेपी सरकार ने किया काम। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में महामुकाबला। पूर्व सीएम कमलनाथ को बीजेपी के विवेक बंटी साहू से मिलेगी टक्कर। मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर और रविंद्र सिंह तोमर में होगा मुकाबला। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर। कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल और बीजेपी के प्रहलाद पटेल में मुकाबला। मध्य प्रदेश की दतिया सीट से बीजेपी के नरोत्तम मिश्र और कांग्रेस के राजेंद्र भारती की होगी टक्कर। चौथी बार हो रहा आमना सामना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मतदान शुरू होते ही वोटर्स की लगी लंबी कतारें। बूथों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाता। इंदौर की राव विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर छोड़े आंसू गैस के गोले। मध्य प्रदेश के सागर में मतदान करने पहुंची 80 साल की बुजुर्ग महिला। मतदान के लिए युवाओं को संदेश दिया। मंदसौर में महिला वोटर्स के लिए बनाए गए पिंक बूथ। महिलाएं संभालेंगी बूथों की कमान को। हरदा में मतदान केंद्र पर महिलाओं बुजुर्गों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। शादी पंडाल की तरह सजाए गए बूथ। एमसीबी जिले में ब्रिटिश काल के जमाने में बने भवन में होगा मतदान। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में होगी वोटिंग। गोरेला पेंड्रा में मतदान केंद्र पर आदिवासी संस्कृति की झलक। मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई पहल। मध्य प्रदेश की क्योथर विधानसभा सीट पर वोटर्स को लुभाने के लिए बांटे गए पैसे। कांग्रेस समर्थकों का वीडियो वायरल हो गया है। एमपी के भिंड में मतदाताओं को पैसे बांटने पर हुआ जमकर विवाद। बिसनपुरा गांव में ग्रामीणों ने निर्दलीय प्रत्याशी को पकड़ा। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। एसपी और कलेक्टर ने लोगों से की मतदान करने की अपील। एमपी के माखन नगर में बीजेपी कार्यालय में हुई जमकर तोड़फोड़। बीजेपी प्रत्याशी ने पुलिस से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ पहुंची नेहा सिंह राठौर ने नेताओं पर निशाने साधी। बोली, चुनाव के बाद अपने ही वायदे को भूल जाती है नेता। छत्तीसगढ़ में प्यार बात। मध्य प्रदेश की सिवनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 लाख रुपए की शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। किसानों, महिलाओं और अपराध की रोकथाम पर जोर। राजस्थान के लिए बीजेपी का वायदा। 2700 रुपए एक क्विंटल खरीदा जाएगा गेहूं। एंटी रोमियो स्क्वाड का किया जाएगा गठन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। बोले, सरकार बनी तो पेपर लीक और जल जीवन घोटाले की होगी एसआईटी जांच। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण के आरोप। बोले, राजस्थान में जगह जगह लगते हैं सरतल से जुदा किनारे। मंदिरों पर चलता है बुलडोजर। राजस्थान की चूरू में राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी। जयपुर में गहलोत और पायलट पर राहुल गांधी का बयान। बोले, सब साथ है, राजस्थान में फिर बनेगी सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा। कहा, फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस से हो रही है घबराहट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, डरते सिर्फ वही लोग हैं जिनका नेता मूर्ख होता है। राजस्थान में वोटिंग से पहले मायावती का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, बीजेपी से लड़ने की बजाय कांग्रेस कर रही बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जल्द छेड़ेंगे अभियान।
हरियाणा के नूह में फिर हुआ तनाव, कुआं पूछने जा रही महिलाओं पर बरसाए गए पत्थर। मदरसा से पत्थर बरसाने का आरोप लगा, पथराव में कई महिलाओं को आई चोट। नूह में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात, एसपी ने संभाला मोर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा, आज जिला कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपेगी एसआई। 100 दिन से ज्यादा सर्वे चला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों का किया घेराव। जम्मू कश्मीर में आतंक पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई, संदिग्ध आतंकियों की जमीन कुर्क हुई। छठ स्पेशल ट्रेनों का जायजा लेने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री, यात्रियों से जाना हालचाल। बिहार के पटना में रेलवे स्टेशन पर छठ को लेकर तैयारियां अभी काफी ज्यादा हैं। ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा है, शौचालय में खड़े होकर सफर तय कर रहे यात्री। दिल्ली में छठ को लेकर जोरों पर चल रही तैयारियां, किराड़ी में घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। दिल्ली में आज AQI 436 के आसपास से कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार है। मंदिर मार्ग पर 437 दर्ज। NCR में भी हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 सख्ती से लागू कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, रोजाना सरकार को एक्शन रिपोर्ट देगी टीम। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की बैठक, पर्यावरण विभाग और TPCC के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, बोले अगले 2 से 3 दिन प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना। उत्तरकाशी के सुरंग में अभी भी 40 मजदूर फंसे हैं। ऑर्गन मशीन से ड्रिलिंग तो हो रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने मजदूरों से बात भी की, लेकिन अभी तक मजदूर बाहर नहीं आ पाए हैं। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री VK सिंह, रेस्क्यू ऑपरेशन का किया निरीक्षण, बोले मैंने मजदूरों से की बात। उत्तरकाशी की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले सभी को सुरक्षित निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बरसी की पूर्व संध्या पर भिड़े शिंदे और उद्धव समर्थक, कल एक दूसरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं पर नारेबाजी करने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर पहुंचे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी को खारिज कर चुकी है जनता। यमुनानगर में जहरीली शराब मामले में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग है। दिल्ली में फर्जी डॉक्टरों के गिरोह का पर्दाफाश, 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, कई मरीजों की कर चुके थे सर्जरी। मध्य प्रदेश में श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत हुई है, 3 घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। MP के दमोह में रस्सी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पंजाब के फिरोजपुर में पराली जलाने का सिलसिला जारी, पुलिस ने 50 से ज्यादा किसानों पर किया मामला दर्ज। आगरा के ताजमहल परिसर में फिर से पढ़ी गई नमाज अदा करने का वीडियो वायरल है। ताजमहल में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। देहरादून से 20 करोड़ की डकैती का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को बिहार के वैशाली से पकड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर आई, पति पत्नी की लड़ाई में 1 महीने की बच्ची को छोड़कर फरार हो गई पत्नी, पति ने पुलिस में गुहार लगाई है। यूपी के फतेहपुर में खेत पर सो रहे किसान की हत्या, पैसों के लेन देन में जताई जा रही हत्या की आशंका। कानपुर पुलिस की फर्जी दारोगा से हुई मुठभेड़, पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से हुआ था फरार। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में 15 फीट लंबे कोबरा का रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने निजी कारखाने से पकड़ लिया। जशपुर में रिहायशी इलाकों में पहुंचा हाथी, किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक के साथ जमकर मारपीट की, लाठी डंडों से किया जानलेवा अटैक, मामला सीसीटीवी में कैद। बाइडेन जिनपिंग के बीच बनी बात, दोनों देश सैन्य वार्ता फिर से शुरू करने को सहमत। इजरायल ने लेबनान पर फिर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। 19 नवंबर को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत होगी। भारत की कंगारुओं ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से कल के मुकाबले में हरा दिया। और साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 212 रन, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 47.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य।